हाँ नमस्कार, मेरा नाम डी पांडे। मैं आपके साथ में राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के प्लान को शो करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आरसीएम के कंसेप्ट को समझने से पहले ट्रेडिशनल सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें हम खरीदारी, इस्तेमाल, उसका प्रचार प्रसार बहुत पहले से करते आए हैं, वही चीज़ हमने इस सिस्टम में करनी है। तो इस सिस्टम को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल पारंपरिक बिजनेस के उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिससे कि हम उन दोनों के अंतर को स्पष्ट समझ सकें कि कौन सा सिस्टम इसमें सही है, कौन सा हमारे फायदे का है, कौन सा हमारे नुकसानदायक है। तो मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल सिस्टम की। उस सिस्टम में हम सब एक ग्राहक होते हैं। ग्राहक कोई सामान कहाँ से लाता है? नज़दीक के शॉपकीपर से लाता है। शॉपकीपर उस सामान को होलसेलर से लाता है। होलसेलर उस सामान को बनाता नहीं है। होलसेलर उस सामान को डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर उस सामान को C&F से लाता है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी। और कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी उस कंपनी उस सामान को लाती है कंपनी से लाती है। तो इन माध्यमों से सामान होता हुआ हम ग्राहक तक पहुंचता है, और हम ग्राहक को इस बात की जानकारी कैसे होती है? विज्ञापन के द्वारा, ऐड के द्वारा। वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके बदले में कंपनी उनको पैसा देती है। तो ये ऐड में बहुत सारा पैसा इस कंपनी का जाता है, जो इस कस्टमर से वसूला जाता है। तो इस सिस्टम की खामियां क्या हैं? 55 रुपये का सामान यहाँ से चला, इन माध्यमों से चला, और यहाँ तक आया 100 रुपये का पहुँचा। और दूसरा, डुप्लीकेट सामान की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि ये लोग ज़्यादा फायदा मुनाफा कमाने के चक्कर में बीच में डुप्लीकेट सामान डाल देते हैं। और तीसरा, इसमें पक्का बिल नहीं मिलता, और MRP पर कोई छूट नहीं मिलती। ये इस सिस्टम की विशेषता है, जो पहले वाला सिस्टम है। और जो नया सिस्टम है, इस सिस्टम की कमियों को देख करके एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ। हमारे कंपनी के फाउंडर श्री TC छावड़ा साहब ने एक नया कंसेप्ट दिया, जिसका नाम हुआ है RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस C&F को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को और शॉपकीपर को बीच को हटा दिया, इनको हटा दिया सबको, और बीच में अपना एक पिकअप सेंटर खोल दिया। उन्होंने कहा, मेरे साथ जुड़ने पर मैं तुम्हें पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर का खिताब दूंगा, और दूसरा, तुम अगर मैं ये सामान को PUC तक पहुंचाता हूं, और डिस्ट्रीब्यूटर आप हो, आप इस सामान को इस PUC से खरीदो। तो ऐसा करने पर तो इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत, जैसे इसमें हमें हानियां हुई थी, इसमें हमें क्या लाभ है? सामान 55 रुपये का सामान 55 रुपये में मिल रहा है, यानी सस्ता मिल रहा है। दूसरा, बीच के बिचौलिए मिलावट करने वाले नहीं है, तो ओरिजिनल सामान मिल रहा है। तीसरा, MRP पे हमें 10 से 20% तक की छूट मिल रही है, और ओरिजिनल सामान मिल रहा है। तो ये 3-4 इसके फायदे हैं। और अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं तो उसका हमें अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है। तो इस सिस्टम की विशेषताओं को देख करके लोग इससे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। जो पैसा, मान लिया मैं एक नमक का ही उदाहरण लूँ, नमक बाजार में 20 रुपये का नमक है, और हमारी कंपनी में वो नमक 18 रुपये का है, और 10 से 20% की छूट मिलने पर वही नमक आपको 14 रुपये का मिलता है। जो बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े विशाल मेगा मार्ट में वो नमक 32 रुपये का मिलता है। ट्रिपल रिफाइंड नमक है, जो हमारे यहाँ 18 रुपये का है, और हमारे कार्ड बनने के बाद में हमें 14 रुपये का मिलता है। जो 110 रुपये की पावर 250 ग्राम चाय पत्ती है, वो हमारे यहाँ 88 रुपये की है, उसमें 15 रुपये का सीधा बेनिफिट है। ऐसी साबुन है जो 24 रुपये का है, उसमें MRP 24 रुपया है, और हमें कार्ड बनने के बाद में वही साबुन हमें 20 रुपये का मिलता है। इस प्रकार से 500 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट में 10 से 20% की भागीदारी आपकी तो है ही है। ये बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। अब मैं बात करता हूँ इस 45% जो पैसा ये बीच के बिचौलियों के पास जा रहा था, कंपनी इस 45% पैसे को कैसे देती है? 45% पैसा कंपनी कैसे देती है? पहला देती है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। जो जैसा काम करेगा वैसा उसको दाम मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा है रॉयल्टी। रॉयल लोगों को मिलती है, जैसे सिंगर हैं जिन्होंने गाने गाए हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, इन लोगों ने जो गाने गाए हैं, जब भी हम उनके गाने सुनेंगे उनके घर पैसा जाएगा। और दूसरा मिलता है राइटर को, जिन्होंने किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जब भी वो किताब पढ़ी जाएगी
ही उनके घर में पैसा आएगा। और तीसरा है वैज्ञानिक एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया, ग्राम फोन्स ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होगा, इनकी खरीदारी होगी, तो उनके घर पैसा जाएगा। तो चौथा आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी केवल डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी मिलती है, और जो है आपकी 5 से 8%, जो कम से कम 25,000 से 50,000 से के बीच में होती है रॉयल्टी। और टेक्निकल बोनस, जब हम इस खिताब को अर्जित कर लेते हैं रॉयल्टी वाले को, तो हमें 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है, जिसकी इनकम होती है 60 से 70,000 के आसपास। ये इसका वितरण है 45% का। मैं अब आपको जो परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात की थी उसके स्लैब को समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले समझें बीबी, बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम क्या है? एमआरपी का, खरीदारी का ठीक आधा। अगर कोई सामान आपका खरीदारी उसकी 500 है तो 250, 200 है तो 100 है तो 50, उसका बिजनेस वॉल्यूम होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा कि ये बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है। अब इस स्लैब को समझते हैं। 100 बिजनेस वॉल्यूम से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम तक 10%, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से 9,999, 50,000 या इससे ऊपर 32%। ये इसका परफॉर्मेंस बोनस है। अब इस परफॉर्मेंस बोनस को हम इसके नेटवर्किंग पार्ट को शुरू करते हैं कि हम इस बात की चर्चा अपने लोगों से करते हैं और वो अपने अन्य लोगों से करते हैं, अपने नाते रिश्तेदार से। मान लिया ये आप हैं और आपने अपने एक किसी रिश्तेदार को बुलाया और ये अपने दोस्तों को बताया, पड़ोसियों को बताया। मान लिया इस साइट से 30 लोग जुड़े और 30 लोगों ने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, तो आपके नीचे कितना सामान खरीदा गया? 30,000। और बिजनेस वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो इसका आधा होता है 15,000। तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका इधर काम हुआ। 20,000 बी ग्रुप में 10 लोग जुड़े और 10 लोगों ने 1,000 का सामान खरीदा, तो ये हुआ 10,000 और इसका बिजनेस वॉल्यूम ठीक आधा 5,000 हुआ। अब हम अपना जो हमने अपनी खरीद करी थी 1,000, उसका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 500 बीबी। तो आपका टोटल बिजनेस हुआ 15,000 प्लस 5,000 प्लस 500, 20,500। 20,500। तो हम इसको इस स्लैब में देखते हैं तो ये 16.5% पे है। 16.5% ये हुआ 3,382 रुपया 5 पैसा। ये आपका टोटल कमीशन बना। अब हम निकालते हैं ए ग्रुप का 15,000 का। ये इस स्लैब में 15,000 को हम इस स्लैब में देखते हैं 14%, 10 से ऊपर 20 से नीचे 14%। तो 14% यहाँ से ये हुआ 2,100 रुपया, 2,100 रुपया हमारे इस ग्रुप में बटा। अब हम निकालते हैं 5,000 का, तो ये हुआ 12%। इसमें 5,000 हुआ 12% पे और ये 12% हुआ 600 रुपया। अब दोनों का कमीशन, इसका कमीशन 2,100 रुपया, इस ग्रुप का, इसका कमीशन 600 रुपया, ये हुआ आपका 2,700 रुपया दोनों में बटा। अब हम आपके नीचे ये दोनों ग्रुप हैं तो 3,382 रुपया आपके नीचे कमीशन बना था। उस कमीशन में से हम 2,700 रुपया घटा देते हैं और 682 रुपया 5 पैसा ये कमीशन होता है आपका। 682 रुपया 5 पैसा कमीशन होता है आपका। जब आगे ग्रुप बढ़ता है, खरीदारी बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो कमीशन का लेवल मोटा मोटी इस डायग्राम को अगर हम यहाँ से इस डायग्राम से हम समझें तो ए साइट में आपका कमीशन जो बटा वो 2,100 रुपया बटा, जो हम यहाँ 30,000 की खरीदारी पर वो 2,100 रुपया यहाँ बटा, और बी साइट की खरीदारी पर 10,000 रुपये 600 रुपया कंपनी ने यहाँ बांटा, और 1,000 रुपये की आपकी खरीदारी थी और आपको नेटवर्किंग की पावर के हिसाब से 682 रुपया 50 पैसा आपको यहाँ पर मिला। ये है नेटवर्क की ताकत। और ये ताकत आगे जो नेटवर्क बढ़ता है, लोग अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को इस बात की जानकारी देते हैं, तो नेटवर्क खड़ा होता है, लोग खरीदारी करते हैं, दूसरे को समझाते हैं और समय आपके घंटे बढ़ते हैं। जबकि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हुए हैं, ये 400 घंटे, 500 घंटे, 1,000 घंटे, 10,000 घंटे कैसे बन जाते हैं?
यही इस नेटवर्किंग की ताकत है। अगर आपके नेटवर्क में 30 लोग इधर हैं, 30 लोग अगर 1-1 घंटा या 4-4 घंटा 5-5 घंटा काम हो रहा है तो आपके नीचे 150 घंटा काम हो रहा है। और मान लिया इसमें आपके 10 लोग हैं और 10 लोग 8-8 घंटे काम हो रहे हैं तो 80 घंटे काम हो रहा है। ये 80 घंटे कहाँ से बन जाते हैं? यही इस नेटवर्किंग की ताकत है और इसी को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें पैसा कंपनी कहाँ से दे रही है, वो नेटवर्किंग की ताकत के कारण। आरसीएम बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, मार्केट के बिजनेस में क्या अंतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं मोटा मोटी। तो आरसीएम में शुद्ध सामान मिलता है। शुद्धता की पहली गारंटी है। इसमें मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि मैं बदनाम हो, मेरा गलत प्रोडक्ट मेरे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे। तो ये शुद्ध सामान की 100% गारंटी है। अगर मसाले हैं तो मसाले हैं, धनिया है तो धनिया है, मिर्च है तो मिर्च है। उसमें मिलावट की कोई चीज़, मिलावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। शुद्ध है और इसमें अशुद्धता का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। बीच के ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में उसमें मिलावट कर देते हैं। अशुद्धता का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। दूसरा, इसमें सस्ता सामान मिलता है। एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। और इसमें महंगा जो एमआरपी जो उसमें लिखी हुई है, जो ग्राहक ने, दुकानदार ने बता दी, वो कीमत हमको देनी ही देनी है। हम उसमें ना नुकुर नहीं कर सकते। शुद्ध सस्ता सामान है, इसमें महंगा सामान है। इसमें बचत होती है 10 से 20% की आपको सीधा बचत हो रही है और 32% का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो भी आपकी एक बचत है, इसमें बचत हो रही है। इसमें बचत का कोई मतलब ही नहीं है। आज तक हम दादा परदादा कब से हमारे पूर्वज सामान खरीदते आ रहे हैं, कब से हम खरीद रहे हैं, हमें कोई बचत का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बचत तो हम उस डायरेक्ट ट्रेडिशनल सिस्टम में समझ ही नहीं सकते कि बचत नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर अगर हम प्रचार करते हैं, प्रचार के बहाने कंपनी हमें 45% का पैसा ऐसी घुमा करके देती है। वो जो पैसा ये सेलिब्रिटीज़ को, जो हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, इन जैसे कलाकारों को जो पैसा दे रही है कंपनी, वही पैसा तो हमें दे रही है। तो इसमें प्रचार हमें खुल के करना है, सामान यूज़ करना है और उसका प्रचार करना है, उसकी विशेषता बतानी है। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है प्रचार का। आप करो ना करो, उसके यहाँ आप कितने ग्राहक भेज दो दुकानदार के यहाँ, वो आपको कभी भी एक थैंक यू लेटर तक देने वाला नहीं है। बिल, इसमें पक्का बिल मिलता है आपके फ़ोन पर। जो इसमें फ़ोन आपका उसमें ऐड हुआ होता है उस पर मैसेज आ जाता है। इसमें बिल का कोई चक्कर नहीं है। कच्चा बिल दे देते हैं और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो अपने मन से उसको सेट करते हैं। और पारिवारिकता है, एक परिवार का एक माहौल बना रहता है, पारिवारिक माहौल बना रहता है। इसमें ऐसा पारिवारिक माहौल का कोई महत्व नहीं है। तीसरा, इसमें अतिरिक्त आमदनी है। इसमें अतिरिक्त आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। इसमें जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम समय देंगे, 5 साल तक इसको, पेड़ को सींचते रहेंगे, उतना पैसा मिलेगा। इसमें हम जिंदगी भर इसमें लगे रहें, हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसमें नाम मिल सकता है, आप प्रसिद्धि पा सकते हैं। इसमें प्रसिद्धि पाने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्रसिद्धि मिल नहीं सकती है। आपको एक पहचान मिलती है, इस सिस्टम में आपको एक पहचान मिलती है। इसमें पहचान मिलने का मतलब नहीं है। इसमें समय की आज़ादी है, इसमें समय की आज़ादी नहीं है। अगर शटर आपका ऊपर है, शटर डाउन है, तो तभी आपको पैसा आ सकता है। तो अगर शटर आपका डाउन है, किन्हीं कारणों से आप नहीं कर सकते, या बीमार हैं, या कहीं किसी काम से कहीं गए हुए हैं, तो पैसा नहीं आ सकता। इसमें अगर आपके टीम में 100-50 लोग हैं, तो आपका कोई काम पड़ गया, आप 2-4 दिन नहीं कर रहे हैं, तो सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि फलाने आदमी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करें। उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और सिस्टम आगे बढ़ता रहता है और सिस्टम आपके लिए काम। अब आपने पूरे सिस्टम को समझा और आपको ये लगा कि हमें भी इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए, तो ज्वाइन करने के लिए जिनके द्वारा आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आप उनसे इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता होती है, अगर हम इसमें जुड़ना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड है, उसके आगे पीछे की ओरिजिनल कॉपी आपके कैमरे द्वारा, आपके मोबाइल द्वारा खींची गई हो। आवेदक की फ़ोटो, जो जिनके नाम से फॉर्म भरा जाना है उनकी फ़ोटो, साफ स्पष्ट सुस्पष्ट फ़ोटो। बैंक पासबुक का पहला पेज,
जिससे कंपनी वो अमाउंट अगर कोई देती है, कमीशन बनता है आपका, तो पैसा कहाँ देगी? उसी नाम के कई लोग हो सकते हैं, तो पासबुक के द्वारा उनके अकाउंट नंबर द्वारा उसको अंतर उसमें किया जा सकता है। तो पासबुक की पहले पेज की ओरिजिनल आपके मोबाइल द्वारा ली गई फ़ोटो और नॉमिनी का की डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम, जो आपके जैसे आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ है तो उनके हस्बैंड का, या अपने बच्चों का। एक शर्त यह है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। केवल एक शर्त है, उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये इसमें मेन जो नहीं करने का एक बिंदु आता है, केवल 18 साल से उसको, उसके नॉमिनी को भी 18 साल से ऊपर होना है और आवेदक जिसके नाम पे फॉर्म भरा जाना है उसका भी 18 साल से ऊपर का होना है। कई लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों के नाम दे देते हैं, तो बाद में फिर उसमें ऑब्जेक्शन लग जाता है, वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। और आवेदक की आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल पर आपको ये संदेश, ये जो SMS आएंगे, आपके खरीदारी पर SMS आएंगे, आपके कमीशन बनने पर SMS आएंगे, आपको कंपनी कोई जानकारी देना चाह रही है उसके SMS आएंगे, तो आपका ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और पैन कार्ड यदि आपके पास है, उपलब्ध है तो ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो वो भी चल सकता है। पैन कार्ड को बाद में भी अपलोड किया जा सकता है। तो जिन्होंने भी आपको इस मोबाइल के द्वारा इस मेरे प्रेजेंटेशन को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपकी समझ में जो भी बात आई है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। वो आपके मोबाइल से या अपने मोबाइल से इस चीज़ को सबमिट करेंगे और पूरा डॉक्यूमेंट आपका भीलवाड़ा चले जाएगा। 2-3 दिन में पहले एक रेफरेंस नंबर आता है, उस रेफरेंस नंबर पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 3-4 दिन में वो डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं और चेक होने के बाद में आपका एक परमानेंट नंबर आता है और पूरे हिंदुस्तान में आप उससे अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को खरीदारी करवा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस से इसमें एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें आपका जो क्षेत्र है, दुकानदारी का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, वो बृहत है, पूरा हिंदुस्तान है। करीब 10,000 इसमें पिकअप सेंटर हैं। इस समय तक 10,000 पिकअप सेंटर से अधिक हैं, ऐसी इसके डिपो हैं। तो उन डिपो में हम उस नंबर से हम अगर सामान खरीदवाते हैं तो वो ऑनलाइन सब वो आपका कनेक्ट होता हुआ चलता है। तो इसमें किसी भी ढंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमारे डॉक्यूमेंट ये ले रहे हैं तो इसका क्या होगा। ये सब ऑथेंटिकेटेड, ये प्रमाणित कंपनी है। इसका 20 साल का अपना इतिहास है। इसने अभी तक किसी का एक पैसा इधर से उधर नहीं किया है, सबको पूरा जानकारी दी है। और पूरी जानकारी, सिस्टम कैसे बढ़ेगा, कैसे आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, इसकी जानकारी आपको नेटवर्किंग के द्वारा, आपके टीम के अपलाइन के द्वारा, जो आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं उनके द्वारा आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप इसको बहुत गंभीरता से सोचिए। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग में वो भी RCM का है। आपको खुले दिल से, खुले मन से इस पर विचार करना चाहिए और इसको ज्वाइन करना चाहिए तुरंत, क्योंकि अब लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी की समस्या आ रही है और ये बिना पैसे का एक व्यापार है, बिना पैसे का लाखों रुपया कमाने का व्यापार है। लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आप इसको डिसीजन को कितनी जल्दी लेते हैं, कितनी जल्दी इसको ग्रिप करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय RCM।